आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी एक बात बताएं, इसके बावजूद सब कुछ अपनी जगह पर तय है, किसे कितना चुनाव प्रचार करना है, किसे कहाँ जाना है, किसे बुलंदशहर जाना है, किसे कैराना जाना है, किसे लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, प्रयागराज जाना है। लेकिन जब अचानक आमने सामने अगर कोई दो पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही समाजवादी पार्टी के काम को लेकर, इसके बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कैसे किनारा कर ली। देखने में तो यही लगता है ना कि कितनी बड़ी सियासी अदावत है दोनों पार्टियों के बीच में। तो क्या वो दिखावा है, यानी कि चेहरा कुछ और है, मुखौटा कुछ और है, जनता को कुछ और दिखाया जा रहा है, और बाकी अंदर अंदर पूरी तरह से गर्माहट बनी हुई है कि जब भी मौका मिलेगा हम दोनों साथ साथ हैं। राजनीति में शाम दंड भेद सब जायज है। ये दोनों पार्टी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं होते थे। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल जायज नहीं है आशुतोष जी। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आप साम दाम दंड भेद नीति ठीक है, ये पुरानी चीजें हैं, इसको अब आज के परिप्रेक्ष्य में इसको लागू करना ठीक नहीं है। राजनीति एक शुचिता जैसी चीजें हैं, और अगर आप शुचिता होकर के राजनीति करते हैं ना, तभी आप जनता का भला करेंगे। साम दाम दंड भेद नीति राजनीति में आने की वजह से ही राजनीति का बेड़ा गर्क हो गया पूरी तरह से। मैं जायज नहीं मानता हूं इसको। आप बोलिए। लेकिन अगर शुचिता का पालन करते हाँ, तो ये राजनीति से बाहर नहीं होते। हाँ। कांग्रेस पार्टी को जैसा मैं देख रहा हूं कि आज की तारीख में अपना अस्तित्व बचाने के लिए उनको जो भी उपाय मिल रहा है, जो भी रास्ता मिल रहा है, वो अपनाने के लिए तैयार हैं। हाँ, और ये इनका गठबंधन जो है एक दूसरे का सपा के साथ कि हम चुनाव के नतीजे के बाद एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे, ये उसी घबराहट का इनका विषय है। हाँ। और इस समय कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा घबराहट है। अखिलेश यादव कुछ अपनी पार्टी को होल्ड करने में कामयाब हुए हैं, पहले से कुछ हाँ। उनको बीजेपी का कुछ फायदा हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आशुतोष जी कि जब यूपी के दो लड़के फेल हो गए जी, उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई, तो यूपी के दो लड़के भले ना सामने आए, लेकिन अभी भी दोनों के बीच का जो एक बहुत पतली सी लाइन का जो गठबंधन है वो बना हुआ है। कभी भी एक दूसरे को, है ना, मौका मिलने पर फायदा मौका मिलने पे एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए। समाजवादी पार्टी मजबूत हुई तो कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है, आप बहुत मजबूत हो, उसी का परिणाम है। और आप और मजबूत हो और मेरा साथ। लेकिन मैं तो पूछता हूं, अखिलेश यादव जब इतने मजबूत हो गए, 400 सीट जीतने का वो दावा कर रहे हैं, तो फिर प्रियंका गांधी कुछ भी कह लें, क्या उनकी जरूरत ही नहीं है उनको।